बॉर्डर में पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पुलों की क्या स्थिति है, लेकिन सड़कों की स्थिति उतनी ख़राब नहीं है, बल्कि नीति गांव तक, जो मलारी से नीति तक का पूरा पैच है, उसे पहले बीआरओ तैयार कर रहा था, लेकिन अब वो पूरा काम जो है वो एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है और पूरी 2 लेन बन रही है। तो जगह जगह जो रोड है वो चौड़ी हो गई है। कुछ जगहों पर जो हार्ड रॉक है, जैसे यहाँ पर ये हार्ड रॉक है, तो यहाँ अभी काम चल रहा है। जोशीमठ से आने वाले समय में करीब 2-3 साल में नीति गांव तक पूरी 2 लेन रहेगी, एकदम ऐसी चमचमाती सड़क जो आपको बद्रीनाथ केदारनाथ की तरह इस समय जो सड़क है। बल्कि जोशीमठ से मलारी तक पूरी सड़क ठीक है। कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड और एवलांच के कारण सड़क टूटी हुई है, लेकिन मलारी तक पूरी रोड जो है वो चौड़ी हुई है। यहाँ से कुछ दूरी पर अभी नीति गांव बसा हुआ है, लगभग 2.5-3 किलोमीटर हम आ चुके हैं। और इनका बिहार 3 राज्यों के लोग हैं यहाँ। तो यहाँ पर हैं 3 लोग जो ओसिस कंपनी की जो ये रोड का काम कर रहे हैं। एक हैं राजस्थान के, एक हैं मध्य प्रदेश के और एक हैं बिहार के। और बारिश हो रही है तो थोड़ा ठंड की वजह से आग सेक रहे हैं। हम आपके गांव देखने आ रखे हैं तीसरी बार। चलो आप ही के साथ चलूंगा मैं अब। चलो होले होले दूध धारा ये गंगा नहीं है। ये गंगा पहले भी आया था। दरबार नेसवाल है ना, उन्होंने करी थी व्यवस्था। मेरा मायका है मलारी में, राउत लोग हैं। ससुराल है या नीति में राणा लोग हैं। तो अभी आप खेत से आ रही हैं? अभी मैं खेत में गई थी जौ हुआ काटने के लिए, फसल के लिए। सुबह आ जाते हैं। यहाँ हमारी नंदा देवी मैया का मंदिर है, उसी के आंगन में मेरा खेत है। दूसरा खेत इधर है, ये पकड़ के कल आऊँगी। अच्छा। तो क्या क्या बो रखा है? हमने बेटा जौ बूत रखा है, उवा बूत रखा है और राजमा बूत रखा है, मटर बूत रखा है, फ्राश बारिश भी। में भी आप काम कर रहे हो, बताओ इतनी तेज बारिश हो रही है। अब क्या करें, या तो मजबूरी है नहीं। जब तक सांस है तब तो काम करेंगे ही नहीं। काम जब नहीं किया तो वो भी नहीं लगता, मन भी नहीं लगता। काम में बिजी रहते तो मन भी फ्रेश रहता है, नहीं रहता है। बेटे सब बाहर हैं? बेटे बाहर है। एक बेटा विकास नगर में है, एक बेटा आदि बद्री में। अच्छा। चलो चलते हैं, बारिश ज़्यादा हो रही है। छोटा बेटा का भी शादी नहीं हुआ। अच्छा। 2 लड़कियों की शादी हो रही थी। एक जोशीमठ में है, उसका 2 पोते हैं, एक पोता है। लड़का का 2 पोती पोती है, नातनी और के 2। भीगते भीगते ही सही हम नीति गांव पहुंच गए हैं और ये भारत का अंतिम गांव है जो नीति घाटी में है।
चमोली में एक गांव माणा है और दूसरा नीति है। और एक बहुत प्रसिद्ध गाना है, उसको मैं आपको पहले गढ़वाली में गा के 2 लाइन सुनाता हूँ, फिर उसका मतलब भी बताऊँगा। कख रह गे नीति कख रह गे माणा, एक श्याम सुंदर पटवारी कख कख जाना। अंग्रेज़ों के समय पर एक पटवारी हुआ करता था। इस पूरी नीति घाटी में कितने गांव हैं? करीब 2-3 दर्जन से ज़्यादा गांव हैं। और माणा, तो अंग्रेज़ अफसर जब आते थे तो उनके पटवारी के लिए संदेश आता था कि अंग्रेज़ अफसर आ रहे हैं, सारी व्यवस्था रखना, क्योंकि अंग्रेज़ अफसर नीति भी जाएंगे और माणा भी जाएंगे। तो पटवारी तब ये गाना कि कख रह गए नीति, मतलब कहाँ नीति रह गया और कहाँ माणा रह गया। अधिकतर लोगों को नहीं मालूम कि नीति माणा अलग अलग हैं। नीति माणा घाटी 2 घाटियाँ हैं, एक बद्रीनाथ की तरफ है जिसे अलकनंदा नदी में जो कैचमेंट है उसका, और अंतिम गांव है माणा जो बद्रीनाथ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूसरी घाटी है नीति घाटी, और नीति घाटी का अंतिम गांव है नीति, और ये समुद्र तल से लगभग 11-11.5 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जोशीमठ से इसकी दूरी लगभग 80 से 80-85 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे आगे फिर ग्यालडुंग चौकी है, ITBP फौज, बहुत जो संख्या उनकी बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद नीति पास आता है। तो तिब्बत ट्रेड यहीं से आगे जाकर होता था। कुछ गांव वालों से और भी जानकारियां, पुराने किस्से, कहानियां, दंत कथाएं इस गांव की और पूछते हैं गांव में चल। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीति गांव में आज से पहले आप काफ़ी बदलाव हो चुके हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ये मकानी हरियाली सतह मकानी जो पठाल थे उसको निकाल के लोगों ने नया बना दिया है ना। दूसरी बात, जो खेतों में जो नहर नहीं थे उनको नहर का डाल दिया। तीसरी बात, जो पुराने जो गेस्ट हाउस थे उनकी मरम्मत कर दिया गया। जो हमारे शौचालय का जो हमारी बड़ा समस्या थी उनमें पानी, उनमें सब चीज़ व्यवस्था दे चुके हैं। जो मेन हमारे पानी के स्रोत थे वो बार हमें डिस्टर्ब करते, उसको भी सही कर दिया गया ताकि किसी भी आदमी को परेशानी ना हो। पर्यटक इस बार मई में आए थे, काफ़ी आए थे मई में। बीच में जब चारों धाम खुला था उस बंद हो गया था। हाँ, कहाँ जाते हैं? एक तो महादेव हैं, महादेव, और सबसे बड़ी बात बताऊँ, जो भी कोई भी टूरिस्ट आता है सबसे पहले अमरनाथ, हमारे जो टमरसन महादेव है जिसको हम छोटा अमरनाथ कहते हैं, है ना, तो लोग उसे देखने ज़्यादा लोग आते हैं। सावन के महीने में, हर सावन के महीने में सोमवार को वहाँ पर एक भंडारा लगता है, तो वहाँ पर यूथ लड़के, गांव वाले, बाहर से भी लोग भंडारा देने आते हैं। ऐसा किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ पर जो हमारे प्रतीक्षालय हैं, है ना, बिल्कुल वहाँ पर प्रतीक्षालय बने हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। परमिशन आगे के लिए भी मिल रही है? तो कैलडुंग तक तो परमिशन आगे के लिए आपको DM से लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे आगे एक ITB पोस्ट है ऊपर सामने, उससे आगे आर्मी, तो इसके पास का बॉर्डर तक जाना है तो इससे लिए DM से पास बनाना पड़ेगा। नेटवर्क की दिक्कत है? नेटवर्क की दिक्कत तो नहीं है, मगर क्योंकि जो हमारी रोड की कटिंग हो रही है इसके कारण थोड़ा रुक चुका है। सर्वे हो चुका है, BSNL और जियो का सर्वे हो चुका है, मगर ये रोड जैसे कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे यहाँ नेट आ जाएगी, है ना। हमारे वहाँ वाईफाई है, वाईफाई हमारी गेस्ट हाउस में है और उससे बात हो जाती है। ये कितना बढ़िया लग रहा है। माँ नंदा जो लाता की है वो अपनी बड़ी बहन यानी जो नीति में है नंदा देवी, उनसे मिलती है, और वो मिलन भी काफ़ी देखने लायक होता है। असल में नंदा देवी जो है पूरे पहाड़ की, पूरे उच्च हिमालय की एक आराध्य देवी है। चाहे आप लाता की नंदा की बात करें या फिर कुरुड़ की नंदा या अल्मोड़ा या मारतोली या नीति, सभी जगह, सभी घाटियों में माँ नंदा उनकी इष्ट देवी के रूप में उनकी पूजा अर्चना की जाती है। अलग अलग इलाकों में यात्राएं निकाली जाती हैं, माँ को कहीं पर बुलाया जाता है हिमालय से गांव में, कहीं गांव से हिमालय यानी कैलाश की तरफ भेजा जाता है, और कहीं पर होती है देवरा यात्रा जो नीति में हो रही है। सर ओके, जी जी जी।
हाँ, ये होम स्टे मैंने 6-7 साल पहले खोला था। पहले मैं इसका कोई पैसे नहीं लेता था। अब 2-3 साल से मैं इसका फिक्स प्राइस रखा है, पर रूम 1000 रुपीज़। एक सिंगल रूम है, उसके 500 रुपये लेते हैं। खाने का जो इच्छा से दे सकता है, कोई ऐसा दबाव नहीं, आप चाहे 100 दें चाहे 200 दें, खाने का हम वो नहीं रखते हैं। नीति गांव में कब आना चाहिए टूरिस्टों के लिए, आप क्या सुझाव? क्या टूरिस्ट के लिए वैसे तो ये अक्टूबर भी बढ़िया है, जून जुलाई भी ठीक है। ज़रा अगस्त में बारिश होती है, इसलिए अगस्त सितंबर में ज़रा परेशानी है। मतलब अक्टूबर नवंबर में बढ़िया है, तब बर्फ़ भी पड़ी रहती है यहाँ पे, आदमी पूरा एंजॉय कर सकता है अपना। और अगर तोलछा मारछा के कल्चर देखना हो इस पूरी इलाके का, तब कब आना चाहिए? तो उसमें अगस्त में हमारे यहाँ 15 अगस्त को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है गमसाली में। पूरे नीति, गमसाली, बामपा, फरकिया, महरगांव, कैलाशपुर, ये 6-7 गांव मिलके करते हैं। उस समय हमारा पूरा ट्रेडिशनल गाने बजाने जो होते हैं वहाँ पे देखने को आप मिल सकते हैं 15 अगस्त को। सन 1956 की बात है, यहाँ पे जब अक्टूबर के महीने पे 10-12 फीट बर्फ़ पड़ी थी, उसमें मेरा घर पूरा दब चुका था, जो कि जिसमें हमारे दादाजी थे, दादी जी थी, बुआ जी थे, चाचा जी थे, गांव के अन्य 2-3 लोग हमारे घर में रहते थे, जो उनकी पूरे बर्फ़ से मकान ढहने से डेथ हो गई थी। चाचा जी हमारे 2 दिन तक ज़िंदा रहे, लेकिन फिर वो उसके बाद उनकी भी डेथ हो चुकी थी। मेरे पापा और चाचा जी 10-15 साल के थे, तो लोग कहीं सुरई टोटा में बकरियों के साथ रहते करते थे ना। हाँ, उनको कोई उस ढंग से पता आप यहाँ से दिखाई दो। हाँ, अब लग रहा है बहुत बढ़िया करेंगे ना। टाँके लगाएंगे, मैंने कहा इसमें टाँके छाते में। हाँ, जो पैसे के बोलिए जी, ये है अब लास्ट, पर इसके आगे परमिशन किसी को नहीं है, बिना एसडीएम की परमिशन से। वही इनर लाइन जो इनर लाइन पर मतलब ये कहें कि ये है इनर लाइन। हाँ, यहाँ तक पर्यटक आ सकते हैं, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, स्थानीय लोग सब आ सकते हैं। यहाँ ये परमानेंट रहते हैं। इसके आगे भी, इसके आगे भी 2-3 पोस्टेज हैं, अच्छा, जहाँ पे ये गेट लगे हैं। फौज का मूवमेंट तो कई साल, पिछले 8-10 सालों में बहुत बढ़ गया है ना। हाँ, यहाँ पे बढ़ गया है। जैसे गमसाली में देखा मैंने, बम्पा में, वहाँ पे इनके आजकल एक्सरसाइज चल रही है। अच्छा, यहाँ पर तो मुझे लग रहा है हवा बहुत तेज चलती है। हाँ, यहाँ तो हवा बहुत तेज चलती है। लोग दोपहर के बाद यहाँ ऊपर तो ग्यारडूंग में तो 10 बजे के बाद सुबह 11 बजे बाद तो हाँ, वहाँ भी ITBP है और फौज भी। आर्मी और IT कैसे रहते हैं इतनी हवा, बाहर ही निकलना। 14-15 हज़ार की ऊंचाई पे। तो पर्यटकों से एक उम्मीद है कि आप नीति गांव तक आराम से आ सकते हैं। नीति गांव में वैसे बहुत जल्दी जियो और BSNL भी लगने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर वाईफाई भी है, आप अपने घर वालों से भी बात कर सकते हैं। और पूनिया जी का गेस्ट हाउस है, जो होम स्टे है। अभी नीचे उनकी धर्मपत्नी है, उनसे भी मिलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। खाना वो बना रही है हमारे लिए। और एक होम स्टे के लिए जो चाहिए वो सबसे परफेक्ट है इनके गाँव में, क्योंकि होम स्टे का मतलब होता है कि जो खुद मालिक है वो है, उनका परिवार है, वो खुद खाना बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि होटल की तरह वेटर खाना लेके आ रहा है, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाइए, सो जाइए और चले जाइए। तो ठंड बढ़ गई है, आज दिन भर बारिश हो रही थी, इसलिए मुझे शूटिंग और फोटो वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत हुई। मैं भीग भी गया, हालांकि हवा इतनी तेज़ है कि सब सूख गया है। यहाँ एक खासियत ये भी है कि अगर आदमी भीग भी जाए तो थोड़ी, अगर आधे घंटे के लिए भी मौसम साफ होता है तो हवा इतनी चलती है। तो अब चलते हैं होम स्टे में नीचे
और थोड़ा रात के एक्टिविटी दिखाते हैं आपको। गांव तो अब अंधेरे की आगोश में जाने वाला है। लाइट यहाँ पर है, इस पूरी घाटी में सभी जगह लाइट है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये है फोनिया जी का होम स्टे, जहाँ हमारा रात्रि विश्राम है आज। आज थकान भी काफ़ी लग गई, तो थोड़ी देर किताब पढ़ता हूँ और फिर सुबह आपसे फिर से मुलाकात होगी। फोनिया जी का होम स्टे बहुत अच्छा है। इस रूम का रेंट 1000 रुपये है, यानी अगर 2 लोग रहते हैं, डबल ऑक्यूपेंसी है, तो पर पर्सन 500, और भोजन जो आप खाना चाहें उसका अलग से। तो काफ़ी दिनों बाद आज अच्छी नींद आएगी। मकान भी बहुत अच्छा बना हुआ है, पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं मकान के अंदर, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो इस नीति घाटी के पुराने सामान थे, चाहे अलग अलग खाना बनाने की यंत्र हो या फिर सॉल हो, अलग चीज़ें, तो देखकर काफ़ी अच्छा लगा। सुबह मिलते हैं आपसे। नीति का मतलब है न इति, इसके आगे कुछ नहीं है। और वाकई में भारत का अंतिम गांव नीति एक देखने लायक दर्शनीय जगह है। दरअसल आज से करीब 40-50 साल पहले जब भारत तिब्बत व्यापार चलता था, तो नीति तिब्बत की तरफ से पहला गांव था और भारत का अंतिम गांव है। तो इसकी बहुत लंबी तैयारियां होती थी। तिब्बत जाने वालों का उत्सव देखने लायक बनता था। घोड़े, भेड़ बकरियां लेकर जब तिब्बत व्यापार जाते थे, तो महिलाएं उनको दूर तक छोड़ने जाती थी। और फिर जो तमाम काम रहता था, चाहे उनके कपड़े बनाना या घर का काम करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, वो सब महिलाओं के जिम्मे होता था। 3 गांव खास तौर पे गमसाली, बम्पा और नीति, यहाँ के सबसे ज़्यादा लोग व्यापार करते थे। कुछ झेलम, मलारी के भी व्यापारी थे, लेकिन ज़्यादातर लोग नीति, गमसाली और बम्पा के थे। और जैसे जैसे वक्त बदलता गया, फिर ट्रेड बंद हुआ, फिर एकदम से नीति घाटी के लोगों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया। उसके बाद 1967 में भारत सरकार ने जो एसटी का रिजर्वेशन घोषित किया, स्कूल खोले, सड़कें तेज़ी से बननी शुरू हुई और सबसे प्रमुख जो व्यवसाय बना उसके बाद सरकारी में नौकरियां। आज नीति घाटी के लोग देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग सरकारों में ऊंचे ऊंचे पदों पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन इस शिक्षा ने नीति घाटी में शिक्षा जागरूक तो हुई, लेकिन एक खालीपन सा होता गया और गांव धीरे धीरे जो परिवार हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए। अब जब कोई बड़ा आयोजन होता है या भगवती जैसे देवरा यात्रा के समय, तमाम गाँव में रौनक लौट रही है और लोग अपने जो पुराने पुश्तैनी घर है वहाँ आ रहे हैं।
सर ट्रांसपोर्ट की सुविधा तो दो प्रकार की सुविधा है। एक तो डायरेक्ट हम खुद चलते हैं नीतीमाणा घाटी टैक्सी समिति की तरफ से, और दूसरा आपके लिए कन्वेंस होगा, आप जोशीमठ तक आइए, हरिद्वार से आइए, ऋषिकेश से आइए या देहरादून से आइए, और वहाँ से आप रोडवेज पकड़ सकते हैं। वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा ही है, और फिर आपको एक दिन स्टे करके जोशीमठ में फिर वहाँ से आपको यहाँ नीति घाटी के लिए गाड़ियाँ मिल जाएंगी। और अगर डायरेक्ट गाड़ी चाहिए आपको तो हमारे द्वारा नीति घाटी में, चाहे आपने द्रोणागिरी जाना है, चाहे आपने नीति वैली जाना है, तो उसके लिए हमारे ट्रांसपोर्ट नीतीमाणा घाटी देहरादून से, हरिद्वार से, ऋषिकेश से अवेलेबल है। आ रहे टूरिस्ट? हाँ, टूरिस्ट आ रहे हैं, थोड़े थोड़े आ रहे हैं, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है या लोग हमें जानते हैं, कन्वेंस है। काफ़ी लोग अपने आप भी आ रहे हैं, जैसे बाइकों में आ रहे हैं, कारों में आ रहे हैं लास्ट स्टे तक। पहले लोग ये सोचते थे कि यहाँ रहने का कैसे होगा, खाने का कैसे होगा, तो उसके हिसाब में लोगों ने यहाँ पर अब होम स्टे खोल दिया है। गांव में, हर गांव में एक एक होम स्टे है और गेस्ट हाउस भी है। यहाँ आप आएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सुविधा नहीं मिलेगी, पर उतना ये है कि आपको होम स्टे भी मिल जाएगा और गेस्ट हाउस भी मिल जाएगा रहने के लिए। आप कोई से भी गाँव आते हैं हमारे जोशीमठ से ऊपर, तो हर गाँव में अपना एक होम स्टे है और आपकी रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था वहाँ 24 घंटे उपलब्ध है। घाटियों से चोटियों तक की हमारी यात्राएं आगे भी जारी रहेंगी। नंदा देवी दिव्य यात्रा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, समझाया, जो नीति घाटी की संस्कृति हैं, परंपराएं हैं। और अगर आपको भी नीति घाटी का सफ़र करना है, इन गाँवों में घूमना है, तो आपके लिए जून से लेके और सितंबर अक्टूबर तक का समय परफेक्ट है, क्योंकि भारत के बॉर्डर इलाकों में कई तरह के टूरिज़्म हैं, एडवेंचर टूरिज़्म है और डिफेंस टूरिज़्म भी यहाँ पर एक दिखाई देता है कि फ़ौज की गाड़ियाँ चल रही हैं, फ़ौज की जो गतिविधियाँ हैं वो चलती हैं। तो एक एहसास होता है कि आप भारत के जो वीर हैं उनको हौसला देने के लिए, उनको देखने के लिए इन घाटियों में हैं। और जो इन घाटियों के गांव हैं जो पलायन की मार झेल रहे हैं, उनको भी साहस और देने के लिए कि आप यहाँ रुकिए, होम स्टे खोलिए, ताकि देश विदेश के जो टूरिस्ट हैं वो इन घाटियों में आएँ। यात्राएं आगे भी जारी रहेंगी। फ़िलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।